सो व्हाट्स अप पीपल, क्या हाल है। तो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ वीडियो। तो इट्स बीन 2 मंथ की मैंने कुछ भी वीडियो नहीं डाला है। उसका कारण भी है, 1.5 महीने से मेरा बाइक जो है वो खराब पड़ा था। मोनोशॉक लीक होकर एकदम जंपिंग चपाक कर रहा था। तो आज फाइनली कॉल आ चुका है कि 3 बजे तक आप पहुंचे। अभी बज रहा है 2, जल्दी से निकलते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी निकल के जाते हैं और बाइक को करते हैं ठीक। उसके बाद एकदम ललन टाप से ब्लॉग आ जाएगा। जाने से पहले एक और बात बोलना था कि मेरा जो आज से वीडियो होगा वो कंटिन्यू होगा हिंदी में। पहले जो मैंने रिसेंट वीडियोस बनाया था वो था एसमीज में, लेकिन आज से जो है वो कंटिन्यू होगा हिंदी में। इसका कारण यही है कि मेरा अभी जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं हिंदी में कर सकता हूँ व्लॉग। जब पहले मैंने किया था 2019 to 20, तब मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं हिंदी में व्लॉग करूँ और मैं आगे जाऊँ। लेकिन अब का सिचुएशन है अलग। अब मैं कर सकता हूँ, मेरा खुद पे ही भरोसा आ चुका है कि मैं हिंदी में भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसलिए आज से जो है मैं हिंदी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चैनल पर नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बेल आइकन को दबा लो, नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी वीडियो डालूंगा। तो अभी वेस्ट नहीं करते टाइम, चलिए चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। सो ऑलराइट गाइस, बाइक अभी ठीक हो चुका है और मैं जा रहा हूँ अभी पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पेट्रोल नहीं है तो फुल टैंकी करा लेते हैं बहुत दिनों बाद। और आते समय मेरे साथ पोपट ये हो गया कि मैं सुबह से इतना एक्साइटेड था, बहुत सुबह उठा, लेकिन मैं एक काम करना भूल गया, वो है गोप्रो को चार्ज। और यार मैं भी ना कितना बेवकूफ हूँ, मैं जो एकदम मेन चीज है वही करना भूल गया। अभी मेरा 50% भी चार्ज नहीं है, शायद अभी 30% होगा चार्ज। तो मैं सोचा था कि बहुत एकदम लल्लन टाप बातें करते करते आऊँगा, पहुँचूँगा, लेकिन निकलने के 5 मिनट पहले मेरे को ये पता चला कि मेरा गोप्रो में बैटरी है 9%। और मैं 2:30 को निकलने वाला था। मैं 3 बजे घर से निकला और 3:30 बज गए आते आते। और मैं सोचा था कि एटीएम में रुक के कैश भी निकलवा लूँगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अभी जो बाइक ठीक हुआ है ना, तो मन को बहुत शांति मिल रही है भाई। मतलब कि अभी ऐसा है कि निकल ही पड़ूँ कहीं, शिलोंग विलोंग चला जाऊँ। अभी वीडियो को ऐसे ही ऐड नहीं करते। सो इस बाइक का जो 3 डिसएडवांटेज है वो मैं बता देता हूँ आज। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत हीट करता है। जैसे कि गुवाहाटी में बहुत ही फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अभी बहुत जाम लगता है तो गर्म होता है बहुत। अभी इसका सेकंड डिसएडवांटेज है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। जैसे कि ये इधर पे एक स्पीड ब्रेकर है, अगर मैं पिलियन बैठता ना, इसका जो ग्राउंड है वो लग जाता। और अभी जल्दी से पेट्रोल को कर लेते हैं फुल, उसके बाद बताऊंगा थर्ड वाला। 808 का पेट्रोल भरवा के फुल टंकी 1.5 महीने के बाद आज इतना पेट्रोल पिएगा। ये कितना पिएगा भाई? आज पी ले, तेरा ही दिन है आज, एकदम पूरा मन खुश है मेरा। तो तू अगर माइलेज भी नहीं देगा ना तो कुछ भी नहीं, पी ले आज, लेकिन आज के लिए, सिर्फ आज। कल से नहीं। और भाई कैमरा कब बंद हो जाए मेरे को ये पता नहीं। अगर बंद भी हो जाए ना तो घर में जाके एंड करूँगा भाई। आज कुछ अलग ही, मतलब कि अलग ही लग रहा है। स्काई रोड है केला। तो यार अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। स्क्रीन पे जो नाम आ रहा है उसी पे जाके सर्च करो और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज। सो गाइस, कल तो कैमरा आधे रास्ते में ही बंद पड़ गया। तो घर में आके सोचा कि कल ही, मतलब कि सुबह वीडियो बना लूँगा, क्वालिटी भी अच्छा आएगा। क्वालिटी में कुछ भी मतलब कि गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। और जो बताया था 3 डिसएडवांटेज बताऊंगा, उसका 2 डिसएडवांटेज मैंने बता दिया है। और थर्ड नंबर है उसका विंड ब्लास्ट। विंड ब्लास्ट बहुत होता है भाई।
और जो मैं पहले बाइक चलाया था ड्यूक 250 को, तब मेरे को अपनी तरफ से एक प्रॉब्लम लगा था कि उसका जो आरपीएम है वो बहुत हाई है। मैं रॉयल एनफील्ड चलाता था पहले, तो उस पर इतना आरपीएम नहीं था। तो जब मैंने पहली बार उस बाइक को चलाया, मतलब कि मेरे ईगल को ड्यूक 250 को, तो मेरे को लगा कि उसका आरपीएम हाई है और बाइक में कुछ खराबी आ गया, लेकिन नहीं, वो बाइक ही ऐसा है। तो यही तक था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें मुझे, और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।